मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जेएलयू विजन की संडे लाइव वर्शिप में हम आपका स्वागत करते हैं और विश्वास करते हैं कि पूरा सप्ताह आप परमेश्वर के आनंद और उसके प्रेम में बने रहे होंगे। पिछले हफ्ते हमने सीखा कि कैसे परमेश्वर हमारी ओर उठने वाले हर एक कर्ज को आशीष में बदल देता है, ब्लेसिंग्स में बदल देता है। हमारे घरों पे, हमारे जीवनों पे कोई भी श्राप काम नहीं कर सकता, क्योंकि यदि हम परमेश्वर में हैं तो प्रभु हर एक श्राप को हमारे लिए आशीष। जब आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं तो वचन में चलने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को अपने बीच में बुलाएंगे। धन्यवाद के साथ जीवित प्रभु आपके पवित्र हाथों के नीचे आते हैं। आज के दिन में प्रभु बड़े ही आनंद के साथ पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। और प्रभु आज जब हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई कीजिए। जो कुछ भी यहाँ से बोला जाए, जो कुछ भी वचन यहाँ से बोया जाए प्रभु, वो फल लाने वाला हो सके। प्रभु सुनने वाले लोगों के हृदय में पिता परमेश्वर आपका वचन कार्य करे मेरे प्रभु यीशु मसीह। और होने दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर, आज हर एक का हृदय आपको ग्रहण करने वाला हो सके। प्रभु आज जो कुछ भी हम सीखें वो हमारी जिंदगी में पिता परमेश्वर प्रभाव डाले और उस वचन में हम आगे बढ़ने वाले हो सके। जब ये वीडियो आगे शेयर होता है प्रभु, और भी जो लोग इसको सुनते हैं पिता, मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन उनके जीवन में काम करेगा, उनसे बात करेगा। हर एक डिस्टर्बेंस यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए और प्रभु हमारा हृदय आनंद से भरा है, क्योंकि प्रभु आपका आत्मा समान रीति से हमारे बीच में उपस्थित है। एक बार फिर से सारी बातों में आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हम फिर से आपका जीसस लव्स यू विजन सेवकाई में स्वागत करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको और बढ़ाए। अपनी महिमा के लिए आप लगातार जुड़े रहते हैं, हम इसके लिए भी आपका धन्यवाद देते हैं। और निरंतर हम चाहते हैं कि हम लोग मिल के प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, उसके राज के लिए बढ़ें और इस्तेमाल किए जाएं। आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, उससे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। आप अगर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो आप जय मसीह की लिख सकते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि आप जुड़ चुके हैं। और आप शेयर कर सकते हैं ताकि बहुत से लोग जो परमेश्वर के वचन से वंचित हैं वो भी सुन सकें और आशीषित हो सकें। आपका एक शेयर करना बहुत से लोगों तक आशीष का कारण ठहरेगा और उनके जीवनों से बातचीत करेगा। अगर आप इस समय अपने स्थान पर नहीं बैठे हुए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चलना फिरना बंद कर दीजिए। जैसे हम संडे चर्च में बहुत आनंद के संग तैयार होकर बैठते हैं और अपना ध्यान सिर्फ परमेश्वर की महिमा में लगाते हैं, ठीक उसी तरीके से जब आप लाइव सर्विस को भी अटेंड करें तो ऐसे ही अटेंड करें मानो आप परमेश्वर के भवन में हो। अपने सारे कामों को बंद करके सारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर लगा के आशीष को पाइए। कहीं ऐसा ना हो कि जब बरकत आने वाली और आप कहीं बिजी हो जाएं और वो आपके ऊपर से निकल के चली जाए। आइए हम परमेश्वर के वचन में सीधा चलेंगे। और आज मैं जो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो है परमेश्वर की गोद के बारे में। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों को अपनी बाहों में लिए फिरता है, वैसे ही परमेश्वर हमें अपनी गोद में उठाए रखता है। आज बहुत से लोगों को ये लगता है कि उनकी परेशानियों में, उनकी तकलीफों में वो अकेले हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें परमेश्वर ने भी आज छोड़ दिया है, इसलिए बहुत से लोग सुसाइड कर रहे हैं, बहुत से लोग अकेले हो चुके हैं। बहुत से लोगों को ये लगता है कि अब उनकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अकेलेपन की वजह से, लगातार लॉसेस की वजह से, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में आने वाली तकलीफों की वजह से और बहुत से डेप्ट्स की वजह से, संसार की बेइज्जती की वजह से, क्रिटिक्स की वजह से जो लोगों की बुराइयां करते हैं, आज वो अपनी जिंदगी में इतने टूट चुके हैं, इतने निराश हो चुके हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब परमेश्वर भी उनकी नहीं सुन रहा है। आप सब ने एक स्टोरी सुनी होगी, फुटप्रिंट्स, जो बहुत ही ज्यादा फेमस स्टोरी है। दुनिया के बहुत से लोगों ने अपने सरमन में इस स्टोरी का इस्तेमाल किया है। आज मैं भी इसी एक छोटी सी लघु या शॉर्ट स्टोरी से शुरू करना चाहता हूं। मुझे ये स्टोरी, ये छोटी सी कहानी बहुत आशीष देती है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर का भक्त था, उसने परमेश्वर से कहा, मैं कैसे जानूंगा कि आप मेरे साथ हैं। परमेश्वर ने कहा, जब तू रेत पर चलेगा तो तू 2 नहीं 4 पांव के निशान को देखेगा। और जब भी वो अपने सैर पर निकलता, वो हमेशा 2 नहीं
4 पांव के निशान को देखता था। वो आनंदित रहता था कि परमेश्वर यहोवा उसके साथ है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसके साथ है, परमेश्वर पवित्र आत्मा उसके साथ है। वो बहुत ज्यादा आनंदित रहता था। कुछ दिनों के बाद उसकी जिंदगी में परेशानियां आना शुरू हो गई, तकलीफें आना शुरू हो गई, और एक समय ऐसा आया कि वो परेशानियां बढ़ती चली गई। और अब जब उस रेत पर चलता तो उसे सिर्फ 2 पांव के निशान नजर आते, और वो परमेश्वर से नाराज हो गया। उसने कहा, परमेश्वर, जब सारी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया, जब मेरा अच्छा समय था, तब मैं हमेशा 4 पांव के निशान देखता था और तब आप मेरे साथ थे, लेकिन जब अब तकलीफें आ गई, परेशानियां आ गई, जैसे लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, आप भी मुझे छोड़कर चले गए हैं। और वो रोने लगा, वो टूट गया। तब परमेश्वर आया और उससे बात करने लगा। बोला, बेटा, वो 2 पांव के निशान तेरे नहीं, वो 2 पांव के निशान मेरे हैं, क्योंकि मैंने तुझे उन तकलीफों में अपनी गोद में उठा लिया है। आज आपको लग रहा है कि वो पांव के निशान आपके हैं जो दुख को उठा रहे हैं, पर मैं आज आपको आनंद का सुसमाचार सुनाने जा रहा हूं। वो ये, यीशु मसीह ने आपको उन तकलीफों में अपनी बाहों में उठा लिया है। वो 2 पांव के निशान अब आपके नहीं रहे, पर उन संकट में परमेश्वर आपको उठाए चल रहा है, और वो उन संकटों में आपको पार करवा रहा है। मैं इन बातों को अपनी खुद की, अपनी गणना या अपनी सोच के अनुसार नहीं बोल रहा हूं। मैं परमेश्वर के वचन पर निर्धारित कर कर इन वाचाओं को, इन कहानियों को कह सकता हूं कि मैं आपसे बोल रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन इसे क्लियर करता है। उसमें जाने से पहले एक छोटी सी स्टोरी और सुनाऊंगा। ये एक स्टोरी है एक लड़की की, जो अपने पापा के संग एक सफर पर है और वो गाड़ी को चला रही है। अचानक से तूफान आना शुरू हो जाता है और वो अपने पापा से कहती है, पापा, मैं गाड़ी चलाने में असमर्थ हूं, क्या मैं अपनी गाड़ी को रोक लूं? पापा बोलते हैं कि नहीं, तुम गाड़ी को चलाती रहो। बहुत से लोगों ने रास्ते में अपने 4 व्हीलर को रोक लिया था, लेकिन इसके पापा लगातार इसे मना करते जा रहे थे और तूफानों में इसे मजबूर कर रहे थे कि वो अपनी गाड़ी को चलाए। ये बहुत ज्यादा निराश और हताश हो गई और इसे लगा शायद इसके पापा को उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। देखो, बहुत से लोगों ने अपनी गाड़ियों को रोक लिया है, पर मेरे पिता मुझ पर प्रेशर को बना रहे कि मैं संकट को सहूं, और वो बहुत निराशा में उस गाड़ी को चलाती रही। कुछ समय के बाद वो तूफान थम गया, और जब वो गाड़ी को सही चला रही थी तो पापा ने कहा, तुम गाड़ी को रोको और आराम कर लो। वो नाराज और गुस्सा हो गई इस बात को कह के कि पापा, जब मुझे जरूरत थी कि मैं अपनी गाड़ी को रोक के कहीं आराम कर लूं या बच जाऊं, तब आपने मुझे उस संकट में मुझे रोका नहीं, मुझे संभाला नहीं। पर जब अब ये तूफान थम चुका है, तब आप मुझसे कह रहे हैं कि इस गाड़ी को रोक लो। पापा ने बोला, बेटा, तूफान थमा नहीं है, पीछे मुड़कर देखो। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि पापा ने उसे गाड़ी चलाने के लिए क्यों बोला था, क्योंकि वो तूफान रुका नहीं था, पर वो तूफान को पार कर गई थी। वो तूफान से पार निकलकर आगे बढ़ गई थी। पर उन लोगों ने जिन्होंने अपनी गाड़ियों को रोक रखा था, वो अभी भी उस तूफान में थे। बहुतों के एक्सीडेंट हो गए थे, बहुतों की गाड़ियां खाई में गिर गई थी, क्योंकि उन्होंने हिम्मत हार ली थी। पर उसके पिता ने उसको हिम्मत नहीं हारने दिया, पर उसको संकट का सामना करने के लिए उसे बढ़ाता चला गया। और एक समय ऐसा आया कि वो संकटों को, उस तूफान को पार कर गई। कई बार मैं और आप अपनी जिंदगी में जब कलेशों में और संकट में होंगे, परमेश्वर मुझे और आपको आराम नहीं देगा, वो मुझे आपको चैन से लेटने नहीं देगा, वो मुझे आपको तसल्ली के लिए ये नहीं कहेगा कि तुम रेस्ट कर लो, पर वो आपको चलाता रहेगा ताकि आप संकट को पार कर जाएं। वो आपको बढ़ाता रहेगा ताकि आप उन कलेशों को पार कर जाएं और आप उस कंफर्ट जोन में पहुंच जाएं जहां पर आपको चैन मिल सके। तब वो आपको आराम भी देगा और शांति और तसल्ली भी देगा। पर उन लोगों को देखो जो अभी भी उस संकट और कलेशों में है, क्योंकि पापा उन्हें गाइड करने वाला नहीं है, क्योंकि उनके पास वो पापा नहीं है जो उन्हें तूफानों से निकाले। मैं विश्वास करता हूं कि आप इस वचन को सुनते हुए, इन छोटे छोटे शॉर्ट मैसेज को सुनते हुए आशीषित हो रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे और आपकी जिंदगी की कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। आज इस संकट में कई लोगों की जॉब चली गई। अभी बीते समय पहले मेरे पास एक फोन कॉल आया। ये मेरे वाइफ नेहा के रिश्तेदार थे, दिल्ली में रहते हैं। अचानक से इनकी जॉब के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आ गया और उसी समय इन्होंने एक अपार्टमेंट परचेस किया था जिसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी, और ये लोन जो उन्होंने लिया था, उस लोन में भी इनका सारा चेक फंस गया, क्योंकि इनकी जॉब खतरे में आ गई थी। एक संग देखिए, लाखों की सैलरी होने के बावजूद अचानक से जॉब का
छूटना, उनके ऊपर प्रेशर आना। दूसरा, उनकी रजिस्ट्री होने से पहले जो उन्होंने एडवांस पेमेंट दिया था उसका फंसना। तीसरा, उनका लोन बीच रास्ते में रुक जाना। हर एक तरफ से ये निराशा में आ गए, लेकिन हम सब ने मिलकर उनके साथ सिर्फ एक ही बात को बोला कि यीशु मसीह, ये लॉकडाउन भी आपकी आशीषों को लेकर आने वाला बनेगा। इन तूफानों में भी मेरा यीशु मसीह आपको गोद में उठा लेगा। परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। जॉब का बचना असंभव था, रजिस्ट्री का होना असंभव था, पोजीशन मिलना असंभव था, कीज मिलनी असंभव थी, लोन होना असंभव था। हर एक तरफ से निराशा आ चुकी थी और वो एक अच्छी लाइफ को जीते जीते अचानक से संकट में आ गए थे। लेकिन हम जीवते परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमने सिर्फ उनके संग मिलकर जय जयकार के संग धन्यवाद की प्रार्थना की और हमने बोला ये लॉकडाउन उन लोगों के लिए तकलीफों को लेकर आएगा जो परमेश्वर में उन तूफानों में बने नहीं रहेंगे, उन तूफानों से लड़ने की सामर्थ्य नहीं रखेंगे। जो परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, परमेश्वर उन तूफानों से निकाल लेगा। और आज मैं उनकी गवाही बताना चाहता हूं, उनकी वही जॉब है, परमेश्वर ने उनको बहुत से लोगों को निकालने के बावजूद भी उस जॉब पर बना रखा है। उनका लोन भी सैंक्शन हुआ, उस बैंक से नहीं हुआ तो परमेश्वर ने दूसरे बैंक से उनका रास्ता खुलाया। लैंडलॉर्ड उनके जिस जगह से वो पैसा लेने वाले थे, उन्होंने उनकी रजिस्ट्री नहीं कर रहे थे, आज उनकी रजिस्ट्री हो चुकी है। उनको पोजीशन और कीज नहीं दे रहे थे, आज उनको कीज मिल चुकी है और आज उनका घर भी उनके हाथ में है, उनकी जॉब भी उनके हाथ में है, उनके लोन भी हो चुका है और वो परमेश्वर में अब धन्यवाद के आंसू बहा रहे हैं। हाँ, वो आज भी रो रहे हैं, पर अब वो जय जयकार के आंसुओं के संग रो रहे हैं। आज वो महिमा करने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं। मुझे पता है, हो सकता है वो ऑनलाइन इस समय इस वचन को सुन रहे होंगे, वो इस बात को लिखकर लोगों के बीच में गवाही दे सकते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने मेरे परिवार में ये गवाही दी है। मैं विश्वास करता हूं अगर आप सुन रहे हैं तो आप लोगों के विश्वास को बढ़ाइए ताकि वो जान सकें कि ये संकट और कलेश का समय उनके लिए नहीं है जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। हाँ, तूफान और आंधी तो आएंगे पर उन्हें डुबा नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर पिता उन्हें बाहों में और गोद में लिए हुए चलेगा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय लोगों, हो सकता है आपके बिजनेस में आज बहुत लॉस हो चुका है, आपकी जॉब छूटने वाली है, आप अपने परिवार की समस्याओं से ग्रसित हैं, आपके रिश्ते बिखर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में कलेश आ रहे हैं, बच्चों के लिए आप परेशान हैं, लेकिन आज परमेश्वर रिस्टोर करने जा रहा है, क्योंकि वो दो पांव अब परमेश्वर के होंगे जो आपको समस्या से पार करवा देगा। आइए सीधा परमेश्वर के वचन से मैं इसे आगे बताना चाहूंगा। हम लोग निकाल लेंगे व्यवस्था विवरण 1 अध्याय और उसकी 31 आयत से 33 आयत। फर्स्ट चैप्टर 31 वर्स टू 33। जी। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, जी, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हाँ, हमको इस स्थान पर पहुंचाने तक उस सारे मार्ग में जिसमें हम आए हैं उठाए रहा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हम उस समय की घटना को पढ़ रहे हैं जब मूसा के द्वारा परमेश्वर मिस्र की गुलामी से इजराइल को ले आया और उसने उनके लिए समुद्र को 2 भाग किया, आश्चर्य कर्म दिखाए, पैलोठों को मिस्र की खत्म कर दिया और ऐसी विपदा डाली मिस्र के ऊपर, फिरौन के ऊपर, कि वो लोग उनको निकालने के लिए मजबूर हो गए। परमेश्वर ने चैन नहीं लेने दे रहा था। समुद्र को 2 भाग करके परमेश्वर ने बीच में से निकाल कर ले गया। जब उन्हें भूख लगी तो परमेश्वर ने बना के स्वर्ग से मन्ना उनके लिए ताजा ताजा भेजा। कैसे वो परमेश्वर अपने सरदूतों को लगा रहा होगा कि चारों तरफ लग जाओ, उनके लिए बढ़िया बढ़िया मन्ना तैयार करो। वो जल्दी जल्दी मन्ना तैयार कर रहे होंगे और ऊपर से नीचे बरसा रहे होंगे अपने बच्चों के। प्यास लग रही थी, चट्टाने पानी देने लगी, कपड़े उनके पुराने होने लगे, तो पर बाइबल कह रही है कि उनके कपड़े फटने नहीं पाए और उनके कपड़े नहीं फटने पाए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, उनकी जूतियां छोटी नहीं होने पाई। जब वो बढ़ते रहे होंगे तो उनके कपड़े भी बढ़ रहे होंगे, जब वो बड़े हो रहे होंगे उनकी जूतियां, उनकी चप्पलें भी बढ़ रही होंगी। परमेश्वर ने उनके ऊपर ऐसा अनुग्रह कर रखा था कि समय समय पर उनकी ऑल्टर को उसी के अकॉर्डिंग करता चला जा रहा था। ऐसा परमेश्वर यहोवा जो उनके संग बना हुआ था। एक समय ऐसा आया जिस देश में परमेश्वर ने पहुंचाने वाला था, परमेश्वर ने कहा उस देश का भेद ले ले। लोग गए और जब भेद लेकर आए, ये इस्राएल को उठाने लगे कि परमेश्वर मिस्र से हमें मरवाने के लिए लेकर आया है, परमेश्वर यहाँ पर हमें आज नाश करने के लिए लेकर आया है, क्योंकि वो डर गए कि उतने बलवंत, इतने सामर्थ्य लोग हैं, हम उस देश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तब मूसा से परमेश्वर ने जब बातचीत की, तब मूसा ने उन लोगों से क्या कहा, आइए फिर से हम 31 आयत से पढ़ेंगे।
फिर तुमने जंगल में भी देखा हाँ कि जिस रीति कोई पुरुष हाँ, अपने पुत्र को उठाए चलता है, जिस तरीके से कोई पिता अपने बेटे को उठाए गोद में लेकर उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा उसी रीति से हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचाने तक, इस स्थान तक जो वाचा का देश कनान है, आपकी जिंदगी का वाचा का देश कोई भी हो सकता है, आपका प्रमोशन, आपका जॉब, आपका घर, आपका कनान हो सकता है। परमेश्वर कह रहा है जब तक वो आपको ना पहुंचा दे वहां पर, आपके वो ड्रीम्स, आपके लिए वो करी गई भविष्यवाणियों को जो परमेश्वर ने किया है, जो प्लान किया है, जो आपको नहीं बताया है, जब तक परमेश्वर आपको वहां ना पहुंचा दे, वो आपको गोद में पिता की तरह उठाए रहेगा। और आगे क्या लिखा हुआ है? उस सारे मार्ग में, उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं, जिससे हम आए हैं, उठाए रहा। उठाए रहा। एक बार भी नहीं लिखा कि उसने उतार दिया। वो चाहे अपने तंबू में थे, वो चाहे पैदल चल रहे थे, पर बाइबल कह रही है कि परमेश्वर ने ऐसे चला रहा था जैसे उन्हें गोद में उठाए हो। क्योंकि उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि कभी उन्हें दूध की जरूरत पड़ रही है तो मन्ना, कभी उनको पानी की जरूरत पड़ रही है तो चट्टानों से पानी आ रहा है, कपड़ों की जरूरत पड़ रही है तो कपड़े नए के नए बने हुए फट नहीं रहे हैं, जूते चप्पल भी बढ़ रहे हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है? इस बात पर भी तुमने अपने उस परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं किया। आज बहुत से लोगों ने संकट के समय में परमेश्वर को इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि परमेश्वर उनके साथ नहीं है। उन्हें लग रहा है कि अब हम परमेश्वर में नहीं चल सकते। परमेश्वर में आने का फायदा क्या है जब इतने संकट आते हैं? मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि वो संकट नहीं, वो संकट पार करने के लिए आपको लेकर चल रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन लोगों ने परमेश्वर यहोवा से बलवा कर दिया और उन्हें छोड़ दिया और ये सोचा कि परमेश्वर ने मरवाने के लिए लेकर आया। और आगे क्या लिखा हुआ है? जो तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता जो रहा, तुम्हारे आगे आगे, बाइबल कहती है कि दिन में बादल का खंबा और रात में अग्नि का खंबा बनकर परमेश्वर इजरायलियों के साथ चलता था। यहाँ पर लिखा है कि वो इसलिए तुम्हारे आगे आगे चलता रहा। आज आगे कौन चलता है? वो चलता है जो लीड करता है, जो गाइड करता है, जो रास्ते को पहले देखता है तब पीछे बताता है कि रास्ता सही है, आप आगे आ सकते हैं। परमेश्वर यहोवा हमारे लिए गाइड बन गया, मार्गदर्शक बन गया, कभी गोद में उठाने वाला पिता बन गया और वो इसलिए आगे चलता रहा जी कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे, ताकि जहां पर तुम्हें डेरा डालना हो, परमेश्वर यहोवा आप जाकर वहां पर पहले चीजों को तैयार करे, साफ करे, उस जगह को बनाए, ताकि जब तुम वहां पर डेरा डालो वो सेफ, प्रोटेक्ट, ब्लेस, आशीषित, अनुग्रह से भरा हुआ, परमेश्वर के प्रेम से, उसकी सामर्थ से भरा हुआ। और जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों की आड़ में ले लेती है, वो तुम्हें तंबुओं में अपनी छाया में ले ले। और आगे क्या लिखा हुआ है जी? और रात को आग में और दिन को बादल में प्रकट होकर आज चला। लोगों को इन्वर्टर की जरूरत है, जनरेटर की जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। उस समय परमेश्वर ने ना तो उनको जनरेटर की, ना इलेक्ट्रिसिटी पावर, ना इन्वर्टर की, ना सोलर सिस्टम की जरूरत पड़ने दी, पर आप उनके लिए ज्योति का खंबा बनके उन्हें रोशनी देने लगा। आप उनके तंबुओं में अपने प्रकाश को देने लगा। न दिन में धूप को लगने दिया, न रात को अंधेरे को उनके ऊपर हावी होने दिया। दिन में बादल बन के उनको चलाता रहा, छाया बनकर उन पर बना रहा, और रात में अंधकार में जहां तंबू डालते थे उनके लिए रोशनी बन जाता था। और आगे क्या लिखा हुआ है? ताकि तुमको वो मार्ग दिखाए जिससे तुम चलो, ताकि वो मार्ग तुम्हें दिखाए जिस पर तुम चलो। आज परमेश्वर चाहता है उस रास्ते पर ना चले जिस पर आप चलना चाहते हैं। आप और मैं उस रास्ते पर चलें जिस पे परमेश्वर यहोवा हमें चलाना चाहता है, हमें दिखाना चाहता है। वो बाहों में लिए हुए, बाइबल कह रही है, इजराइल को परमेश्वर जैसे पुरुष, जैसे पिता अपने बच्चों को गोद में लिए हुए चलता है, वैसे परमेश्वर यहोवा उन्हें गोद में लिए हुए चलता रहा। और ये भी लिखा है कि गोद में लिए भी रहा और आगे आगे उनका रास्ता भी बनाता रहा कि कहां पर उन्हें तंबू डालना है, किस रास्ते पर चलना है, किस मार्ग में होकर चलना है। यहोवा उनके आगे आगे रास्ते को बनाता रहा। आइए मैं कुछ वर्सेस को और पढ़ाना चाहूंगा। हम लोग निकाल लेंगे आइजिया चैप्टर 66 वर्स 12 एंड 13। आइजिया चैप्टर 66 जी वर्स 12 को पढ़ेंगे पहले जी। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं उसकी ओर शांति को नदी के समान, मैं उसकी ओर, किसकी ओर? मेरी ओर बोलिए, मेरी ओर बोलिए, आप लोग बोलिए मेरी ओर। जी हाँ, परमेश्वर यहोवा मेरी ओर
जी, शांति को नदी के समान, शांति को इस समस्या की घड़ी में, संकट के समय में जब लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, परेशान है, पैसा बहुत है, धन दौलत बहुत है, बहुत से उनके पास अरेंजमेंट्स है, किसी चीज की कमी नहीं, पर वो घबराए हुए हैं, वो डरे हुए हैं, अशांत मन है, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी अटैक, बच्चे घर से बाहर निकले हुए हैं और उनको संकट उनके ऊपर छाया कर रहा है। पर परमेश्वर हमें कह रहा है कि ऐसे समय में परमेश्वर नदी के समान शांति को हमारे लिए दे देगा। और आगे क्या लिखा हुआ है? और जाति जाति के धन को जी, नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा, आपको घटी नहीं होने देगा। आज बहुत से लोग जो विश्वास में, आपको चैलेंज के संग कहने वाला हूँ, आपने आपको चेक करिए कि सर पे आपकी छत है और आप सुबह शाम अच्छे से अच्छा खा रहे हैं। आज वही सबसे ज्यादा अमीर है जिसके सर पे छत, अपना परिवार, और वो सुबह शाम की रोटी खा रहे हैं। वो गरीब नहीं, वो दुनिया के सबसे आशीषित लोग हैं। परमेश्वर कह रहा है कि जाति जाति के धन को, क्या लिखा हुआ? जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान, नदी के बाढ़ के समान बहा दूंगा, बहा देगा। वो जाति जाति के धन को जिनके लिए खत्म होगा, पर वो बाढ़ के समान आपके पास आ रहा होगा। मैं अपनी पत्नी के संग इस बात का गवाह हूं कि परमेश्वर ने हमें भूखे उठाया तो है, पर सोने नहीं दिया है। उसने प्रति भोर हमें उठते ही हमारे मन को, हमारे शरीर को, हमारे पेट को तृप्त किया है, हमारी आत्मा को अपने वचन से तृप्त किया है, और उसने हमें कभी भी भूखा नहीं रहने दिया है। और आगे क्या लिखा हुआ है? जी, और तुम उससे पियोगे, और तुम उसमें से पियोगे, तुम उसकी गोद में उठाए ध्यान से जाओगे। सुनिए, परमेश्वर कह रहा है कि शांति को भी देगा नदी के समान, अन्य जाति के धन को भी जाति जाति के बाढ़ के समान देगा, और हम उसमें से पिएंगे, खाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी गोद से नहीं उठाऊंगा। मैं सब कुछ तो करूंगा, लेकिन तुम्हें गोद में लिए रहूंगा। गोद में वही माँ लिए रहती है जो अपने बच्चों की चिंता करती है, वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ती है। पिता उत्पत्ति से लेकर आज यहाँ पर निर्गमन से लेकर व्यवस्था विवरण से लेकर यशाह तक पहुंच गया है, पर गोद से नहीं उतार रहा है। वो कह रहा है मैं तुम्हें गोद में लिए रहूंगा। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे आइजिया चैप्टर 40 वर्स 11 को। जी, वे चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। वो चरवाहे के समान, जैसे आप चरवाहे को देखिएगा कभी। हम लोग बीते समय में स्पीति वैली गए, वहां पर हम देख रहे थे कि हजारों की तादाद में भेड़ें थी जो पहाड़ों के ऊपर, जमीन पर, नदियों में, झरनों में, हर तरफ बिखरी हुई थी, पर एक चरवाहा था। वो एक चरवाहा हम देख रहे थे, हजारों भेड़ों को चरा रहा था, पर उसकी नजर 1000 पर लगी हुई थी। और दूसरी बात, उन 1000 भेड़ों की नजर एक आंख से तो चल रहे थे, पर दूसरी आंख चरवाहे पर लगी हुई थी, कहीं चरवाहा उन्हें बुला ना ले। मैं देख रहा था कि वो ऊपर ऊपर चढ़ती जा रही थी, पर वो अब्बा अब्बा कहते हुए भेड़ें ऊपर झरनों पे, पहाड़ों पे चढ़ तो रही थी, पर वो अपनी नजर बार बार अपने चरवाहे की तरफ फिरा रही थी। और जैसे ही चरवाहा अपनी छड़ी को उठाता और आवाज देता, सारी भेड़ें जहां पर थीं, मैं देख रहा था कि वो अपनी जगहों से आके सीधा चरवाहा के पास पहुंच जा रही थी। और जो छोटी भेड़ होती थी, जिससे अभी ये नहीं आता था, चरवाहा खुद जाता था, गोद में उठाता था और उन्हें झुंड में मिला देता था। और वो अपनी भेड़ों के झुंड में जैसी मिलती थी, तो अपनी माँ और पिता के संग पीछे पीछे चलने लग जाती थी और सीखने लग जाती थी कैसे उसे चरवाहे के पीछे चलना है। फिर से हम इस वर्ष को पढ़ेंगे। जी जी, वे चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। वो चरवाहे के समान अपने झुंड को चलाएगा। आज मैं आप पास्टरों से कहना चाहता हूँ कि अपनी एक एक भेड़ का ध्यान रखिए। वो हो सकता है आपसे प्यार ना करती हो सकता है वो आपको क्रिटिक्स करती हो, पर वो आपकी भेड़ है, आपको उनसे प्यार करना है, आपको उनको नहीं छोड़ना है। मुझे आज भी याद है, बहुत से लोगों को मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि मैं जब उनके संग रहा, उन्होंने बीते समय में मेरे पीछे बैकबाइटिंग की, मेरी बुराई करी। कई बार वो मेरे से कट गए, लेकिन मैं आज भी उन्हें फ़ोन कॉल करता हूँ, उनसे प्यार करता हूँ, उनकी चिंता करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे मन में बोझ दे रखा है कि अगर मैं चरवाहा हूँ तो मुझे अपनी भेड़ों की चिंता करनी पड़ेगी। तो आज पास्टर्स, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम शायद कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाए, क्योंकि हम भी एक इंसान हैं, लेकिन हमारा उससे पहला धर्म है हम चरवाही करें और अपनी एक एक भेड़ की चिंता करें। जैसे छोटी भेड़ भटक जाती है, उसे उठाकर झुंड में मिला लें। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ की चरवाही करता है, वैसे हम पास्टर्स भी अपनी भेड़ों की चरवाही करें। और मैं आज कांग्रीगेशन से कहना चाहता हूँ कि अपनी एक नज़र को अपने चरवाहा पर ज़रूर रखिए। हो सकता है उसका ध्यान कई बार आप पर ना हो, कई बार उन 1000 भेड़ों में शायद हो सकता है वो 3 से 4 भेड़ों से चूक जाए, पर आप अपनी एक राह
अपनी एक आंख अपने चरवाहे पर रखें और आप खुद उसकी तरफ मुड़कर आ जाइए, क्योंकि आपका चरवाहा हो सकता है इंसान होकर थोड़ी सी गलती कर दे, पर आप उसे ईश्वर मत समझिए, आप उसे इंसान समझकर खुद उसकी तरफ भेड़ों के समान मुड़कर आ जाइए। वो आपसे प्यार करेगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको चैलेंज के संग कह रहा हूँ, वो भेड़ें जो अपने चरवाहे के पीछे चलती हैं, चरवाहा उनसे प्यार करता है। आगे क्या लिखा हुआ है जी? वे भेड़ों के बच्चों को अखबार में लिए रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, वो भेड़ों के बच्चों को, अंकवार का मतलब क्या है? बाहों में। मैंने भी बोला था ना कि वो बच्चों को उठाता है, बाहों में लेता है और झुंड में मिला देता है। वो भेड़ों के बच्चों को, मतलब वो भेड़े जो छोटी और भटक गई, अभी भी चंचल है, अभी भी वो बनी नहीं रहती हैं, घबराती रहती हैं, इधर उधर भागती रहती हैं। मैं जिन बच्चों से भी कहना चाहता हूँ, भागना बंद कर दीजिए। लेकिन चरवाहा अपनी भेड़ों को उठाए, अपनी बाहों में, अंकुआर का मतलब अपनी बाहों में ले और उन्हें लेकर अपने झुंड में मिला दे। मैं भेड़ों को भी कहना चाहूंगा और चरवाहों को भी कहना चाहूंगा, जैसे चरवाहा गोद में लेता है, भेड़ों को भी गोद में आने की जरूरत है। खुद अपने चरवाहे के पास, अपने अब्बा, अपने यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। मत भटकिए, जहां भी है वापस आ जाइए। आपका चरवाहा यीशु मसीह आपको गोद में लेने के लिए तैयार है। आइए हम लोग पढ़ेंगे रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 21। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पे, जिस पे यीशु मसीह बैठा हुआ है, उसी सिंहासन पर कैसे बैठाएगा? गोद में। अगर मैं किसी को अपने ही गोद में बैठाऊंगा तभी तो मैं अपनी कुर्सी पर बैठा सकता हूं। यीशु मसीह कह रहा है, जैसे पिता ने तुम्हें उत्पत्ति से, उस इजराइल को जब मिस्र से निकाला तब से गोद में लिए रहा, मैं वैसे ही तुम्हें स्वर्ग तक गोद में लिए रहूंगा। जैसे वो तुम्हें यहां चलाता रहा, वैसे मैं तुम्हें स्वर्ग में भी वैसे ही चलाता रहूंगा, पर तुम्हें अपनी बाहों से नहीं उतारूंगा, अपनी गोद से तुम्हें नहीं हटाऊंगा। क्या लिखा है? जो जय पाए, जो विश्वास और धीरज रख के अपने चरवाहे के पीछे चलता रहे, जो कितनी भी समस्या क्यों ना आ जाए, अपने यीशु मसीह को ना छोड़े, अपने अगुओं को जो आपको सही शिक्षा देते हैं परमेश्वर पे मार्ग में चलने की, आप उनको मत छोड़िए। पिता वही कह रहा है कि जो जय पाएगा, मैं उसे अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, अपनी गोद में बैठाऊंगा। क्योंकि जैसे पिता ने, बाइबल क्या कहती है? जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ सिंहासन पर। अब ध्यान से समझिए कि हम कैसे बैठने वाले हैं। पहले होगा कौन? परमेश्वर पिता। उसकी गोद में कौन होगा? परमेश्वर यीशु। और उसकी गोद में कौन होगा? हम और आप। ये ऐसा सर्किल चलने वाला है। वो सिंहासन इतना बड़ा नहीं होगा, जब उसकी पांव की चौकी, परमेश्वर कह रहा है स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी उसकी पांव की। ये पृथ्वी तो सिर्फ उसके पांव की क्या है? एक पैर रखने की जगह है, और उस पर भी उसका पैर नहीं आता होगा। जिसका पैर के बराबर तो ये पृथ्वी है, तो उसका सिंहासन मानो कितना बड़ा होगा। कई ब्रह्मांड, कई गैलेक्सीज के बराबर उसका सिंहासन होगा, और हम उसकी गोद में बैठेंगे। मेरे प्रिय लोगों, हम परमेश्वर की गोद में पुत्र और पुत्र की गोद में हम, तभी जब हम चरवाहे के पीछे चलेंगे, जब हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, अपने अब्बा के पीछे चलेंगे, और वो गोद में लिए हुए यहाँ भी रहेगा और वो गोद में लिए हुए स्वर्ग में भी रहेगा। वो मुझे नहीं उतारेगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आइए हम जल्दी से इस क्लोजिंग में प्रार्थना में जाने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर गोद से नहीं हटाने वाला है। अगर आप भजन संहिता 91 पढ़ेंगे तो लिखा है कि वो अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को जब पंखों की आड़ में ले लेती है, तो मुर्गी के बच्चे नजर नहीं आते हैं। क्यों नजर कौन आता है? मुर्गी, क्योंकि मुर्गी ने उन्हें छुपा लिया है। जैसे कंगारू को देखिए, वो अपने बच्चे को अपने किस में ले लेती है? अपनी गोद में ले लेती है। वो दौड़ती रहती है, बच्चा आराम से लेटा रहता है। वैसे ही मैं और आप उसके चरणों में, उसके पंखों की आड़ में और उसकी गोद में छुपने वाले हैं। वही लोग छुपेंगे जो ये जानेंगे कि संकट कलेश में परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं, पर उन्हें गोद में लिए चल रहा है। आज आप पर कितनी भी बुरी विचार, कितने भी लोग आपके अगेंस्ट में हो जाए, लोग आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर अटैक करने लगे, लोग आपकी मिनिस्ट्री की लाइफ पर अटैक करने लगे, लोग आपकी फाइनेंशियल लाइफ पर, आपकी व्यक्तिगत जीवन पर अटैक करने लगे, आप उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इस तूफान में
परमेश्वर यहोवा आपको पार करवाने ले जा रहा है। वो गोद में लिए हुए, घबराइए नहीं, जय जयकार करते रहिए, उस समय का भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि प्रभु आपको उस तूफान से पार करवाने वाला है। प्रभु के दास रैंडी क्लार्क जी जब चाइना में सुसमाचार प्रचार करने गए, ये एक नास्तिक देश था और वहां पर सेवकों को मार दिया जाता था, और जैसे ही उनके ऊपर अटैक होने लगा, उनकी इस बात की गवाही हम लोगों ने सुनी कि जैसे उनको ढूंढने के लिए लोग आए और आसपास पूरी तरीके से चाइना ने उन पर अटैक कर दिया और वो उन्हें ढूंढने लगे, और उनकी आंखों के सामने रैंडी क्लार्क खड़े हुए थे पर उनको नजर नहीं आ रहे थे, और वो भी इस बात पर बिल्कुल शौक थे कि मैं तो इनकी आंखों के सामने हूँ, ये मुझे ढूंढ रहे और पकड़ क्यों नहीं रहे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अपने पंखों की आड़ में छुपा लिया। आज आप खड़े रहेंगे लेकिन परमेश्वर छुपा लेगा उस मुर्गी की तरीके से आपको अपनी गोद में। प्रभु के दास रफीक सिद्दीकी जी एक बार वो एक जगह प्रचार करने गए, उन्हीं के लोगों ने, क्योंकि वो इस्लाम धर्म से आते हैं, और उन लोगों ने उन पर अटैक करने की कोशिश की, और जिस गाड़ी में उनको ढूंढकर मारने की योजना बनाई, वो उस गाड़ी में उन्हें देखकर खोलकर भी ढूंढते रहे, पर सामने बैठे हुए प्रभु का दास उन्हें नजर नहीं आया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उस गाड़ी में पंखों की आड़ में उन्हें ले लिया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप समस्याओं से गुजर रहे होंगे ये सोच के कि आप खुले हुए हैं, पर आपको नहीं पता उस समस्याओं में आप पंखों की आड़ में छुपे हुए हैं। अटैक तो होंगे पर परमेश्वर पिता आपको नहीं छोड़ेगा। जो मैंने आपको प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसकी 21वीं आयत बताई, वो मेरा दर्शन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले भी मैं बता चुका हूँ, एक बार हम लोग अपने चर्च की यूथ की प्रेयर में थी, एक सरदूत मुझे उठाकर लेकर गया, और मैं बहुत सारी बातें नहीं बताऊंगा उसमें, बस इतना बताऊंगा कि जब वहाँ पे बहुत से सिंहासन थे, ये लास्ट का पार्ट है, तब यीशु मसीह ने मुझसे कहा कि तू किस सिंहासन पर बैठेगा। मैंने कहा पिता, जिस तरीके से गोद में आप मुझे लेकर इस स्वर्ग में आए हो, मैं वैसे ही किसी सिंहासन पर नहीं, आपकी गोद में ही बैठूंगा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, मैंने इस वचन के द्वारा अपने दर्शन को पूरा होते हुए देखा। वो दर्शन जो मैंने देखा था, वचन ने कंफर्म किया कि ऐसा ही होगा। प्रभु मुझे चेक कर रहा था कि मैं सिंहासन के पीछे भाग रहा हूं, स्वर्ग के पीछे भाग रहा हूं, या यीशु के पीछे भाग रहा हूं। आज मैं स्वर्ग के पीछे नहीं भाग रहा, आज मैं सिंहासन के पीछे नहीं भाग रहा। जो यहां पर पॉलिटिक्स कुर्सी की है, वही पॉलिटिक्स कुर्सी की मैं वहां पर नहीं करने के लिए नहीं भाग रहा। मैं जैसे यीशु मसीह के पीछे यहां भाग रहा हूं, मैं वैसे उस स्वर्ग में भी तभी होऊंगा जब मैं यीशु के पीछे भाग रहा हूं। आज बहुत से लोग यीशु मसीह के पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें स्वर्ग चाहिए। मैं कहता हूं अच्छी बात है, आपको स्वर्ग चाहिए, पर स्वर्ग को देने वाले के पीछे भागिए, तो जहां वो होगा वहां स्वर्ग होगा। आइए परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, अब उसकी गोद में आ जाइए। आज सारी निराशाएं आपकी मिटने वाली है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आत्मा काम कर रहा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, ये समय है प्रार्थना का, जब नेहा आपके लिए प्रार्थना करने जा रही है। अगर आपको लगता है इस समय आप कोई भी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना तो करेंगे, पर मैं आपसे आज कहना चाहता हूं कि आप आज मेरे संग एक गीत गाइए। एक माँ की तरह यीशु शांति देता है, एक माँ की तरह यीशु शांति देता है, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, एक माँ की तरह यीशु शांति देता है, सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा, सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा, एक माँ की तरह। अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु शांति देता है। और हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और एक मिनट अपने हाथ को उठाएं और धन्यवाद दे, धन्यवाद धन्यवाद। ओ हालेलुया, जय जयकार जय जयकार, स्तुति हो महिमा हो। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद।
ओ धन्यवाद, हालेलुया। पवित्र आत्मा सुनने वालों पर अपना आत्मा डलिए, सुनने वालों पर माँ का स्पर्श, माँ की गोद दीजिए। आज हर कोई अपने बंधन से आजाद हो, अपनी निराशा से आजाद हो। ओ प्रभु यीशु मसीह, आज लोग गवाहियां दे कमेंट्स में कि मुझसे मेरे पापा ने बात की, मेरी माँ ने मुझसे बात की। ओ एक माँ की तरह वो मुझे लिए रहा, मुझे नहीं पता था, पर आज मैं अपने जीवन को वापस उसके पास लेकर आया हूँ। मैं सुसाइड करने वाला था, मैं सुसाइड करने वाली थी, मेरा परिवार टूट गया था, मुझ पर निराशाएं हावी हो गई थी, पर यीशु ने मुझे संभाल लिया। मेरा बिजनेस और मेरे पे कर्जों ने मुझ पर भार बना दिया था, पर यीशु मसीह ने मुझे निकाला। आइए हम प्रार्थना करें नेहा के साथ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। और पिता इस वक्त प्रार्थना करते हैं जो प्रार्थनाएं स्थान से की जाए वो पिता आपको ग्रहण हो सके। स्वर्ग में प्रभु आप यहाँ उपस्थित हैं प्रभु, और आप एक एक निवेदन को प्रभु हमारे मांगने से पहले जान रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु। आज मुझे वो मन दीजिए, वो जीव दीजिए जो आगे भर भर के प्रभु इन विषयों के लिए प्रार्थना करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर हमारे बहन के लिए, पिता जो अपने परिवार के लिए प्रार्थना कराना चाहती हैं प्रभु, आप उनके परिवार पर प्रभु ऐसी आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो और उनका घराना प्रभु निरंतर आप में बढ़े, चंगा और स्वस्थ रहे, और पिता परमेश्वर हर तरीके से प्रॉस्पर रहे, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, पिता हर तरह से पिता परमेश्वर आप उन्हें उन्नति दीजिए। पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ अनीता भाभी के लिए पिता परमेश्वर, उनके भाई विनोद, और पिता परमेश्वर उनकी बच्ची के लिए पिता परमेश्वर जो कि मुंबई में है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा कोरोना का इन्फेक्शन दूर हो जाए, उन्हें छोड़े और दूर हो जाए। और पिता मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, जैसा आज का वचन था कि आप हमें हम अपनी गोद में उठा लेते हैं पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ हमारा भाई और दोनों प्यारे बच्चे पिता आपकी गोद में है पिता, और पिता उन्हें कोई भी पिता परमेश्वर दुष्ट की गड़बड़ी उनके जीवन में नहीं हो सकती। आपने उन्हें चंगाई दे दी है पिता, और हम बहुत जल्दी उनकी रिपोर्ट्स को नेगेटिव देखेंगे प्यारे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता अपने परिवार के लिए जो यूएसए में है, हमारी आंटी की फैमिली के लिए प्रभु आप उन्हें आशीष दें पिता परमेश्वर, उन्हें फाइनेंशियली, फिजिकली, स्पिरिचुअली प्रभु बहुत बढ़ाएं पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं भी वो हैं प्रभु उस स्थान में पिता परमेश्वर आप में बने रहें पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर रोहिलखंड में जितनी भी फैमिलीज हैं पिता परमेश्वर, और जितने भी पिता कोरोना पॉजिटिव लोग हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से रोहिलखंड के एक एक जन को यीशु मसीह के लहू में छुपा देते हैं, और विश्वास करते हैं प्रभु आपका आत्मा पिता जोरावर तरीके से वहाँ काम करने पाए, जबकि पिता वहाँ आपके दास और दासी रहते हैं पिता, आपके दास और दासियों का वहाँ रहना उस स्थान के लिए, वहाँ के लोगों के लिए आशीष का कारण बने पिता। और पिता परमेश्वर ये महामारी उस स्थान से निकल जाए और दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। वहाँ के लोगों को इतना पिता परमेश्वर बोझ दीजिए कि वो ऐसे लोगों की सेवा पूरी आत्मा सच्चाई से करें पिता, और जितने भी हमारे परिवार वहाँ पॉजिटिव निकल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। एक एक मसीह भाई बहन को आपके हाथों में आपकी सुरक्षा में सौंपते हैं, और पिता परमेश्वर अन्य सभी लोगों को पिता हम आपकी सुरक्षा में सौंप देते हैं पिता। पिता उन सब की रिपोर्ट नेगेटिव आने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, प्यारे पिता हम अपनी आंटी के लिए जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है पिता परमेश्वर, अपनी नीज के लिए पिता जो कि एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं पिता परमेश्वर, उस घर को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं, और पिता आपके बच्चों का वहाँ शिफ्ट होना पिता परमेश्वर उनके लिए बहुतायत से आशीष का कारण बने प्रभु, वो और उनका घराना पिता परमेश्वर उद्धार पाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु में प्रिय भाई पीयूष भैया के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं उनकी कंप्लीट हीलिंग के लिए पिता। और प्रभु यीशु मसीह हम विश्वास करते हैं पिता आप उनके जीवन में बड़े कामों को करने जा रहे हैं, उनके लॉसेस को पिता परमेश्वर उनके इनकम्स में बदलने जा रहे हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ आप पिता उन्हें अपने लिए आने वाले दिनों में इस्तेमाल करने जा रहे हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर अपनी सिस्टर
के हस्बैंड के लिए प्रभु जो कि जॉबलेस है पिता, प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं, जैसे हमने बीते सप्ताह में प्रार्थना करी है, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने उन्हें एक बहुत अच्छी जॉब की आशीष दे दी है पिता। वो जॉब जो आपकी ओर से है पिता, जिसकी सारी बातें आपकी ओर से होने पाए प्रभु, और उनके परिवार को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होने पाए प्यारे प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ अपनी सिस्टर मिताली के लिए प्रभु यीशु मसीह, उनका ध्यान उनकी पढ़ाई में लगने पाए पिता, उनको पिता परमेश्वर आप सामर्थ दीजिए प्रभु। आपका वचन कहता है जिसको बुद्धि की घटी है वो मुझसे मांग ले, क्योंकि आप बिना उल्हाना दिए हुए उदारता से देते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे अपनी बहन के लिए प्रभु अच्छी बुद्धि को मांग लेते हैं ताकि वो मन लगा के अपनी पढ़ाई को कर सके प्यारे प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, और इस वक्त आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर सभी सुनने वाले व्यूअर्स के लिए, लिसनर्स के लिए पिता यीशु मसीह, आपके नाम से मैं उन्हें आशीष देती हूँ पिता। हम उन्हें आशीष देते हैं प्रभु, जितने लोग बीमार हैं उनके या परिवार में पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाएं। आपकी चंगाई यीशु मसीह के नाम से उनकी जिंदगियों में आने पाए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो जॉबलेस है यीशु मसीह के नाम से डिवाइन हेल्प उनके लिए आ जाने पाए प्रभु, उन्हें एक अच्छा रोजगार मिलने पाए, भरपूरी से उनके घर में आशीष उतरने पाए पिता परमेश्वर। यदि कोई डिप्रेशन में है और सुसाइडल स्पिरिट उनके साथ काम कर रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा भय का आत्मा, सुसाइड का आत्मा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। आज के इस सुबह में पिता परमेश्वर बंधनों से छुटकारा मिले मेरे प्रभु यीशु मसीह। और मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर कि आज के वचन ने बहुत तायत से लोगों से बातचीत करी है, जिन्होंने ये आशा खो दी थी कि वो अकेले हैं और अब उनके साथ कोई नहीं है। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आपने उनमें एक नई आशा दी है कि वो अकेले नहीं, वो किसी परेशानी में अकेले नहीं, बल्कि आपकी गोद में है, और वो और उनका पिता साथ में इस परेशानी से होकर निकल रहा है। अच्छी बात यह है, आनंद की बात यह है कि हम इस परेशानी में हैं तो, लेकिन इस परेशानी में भी हम अपने पिता की गोद में हैं। इसलिए कोई भी परेशानी, कोई भी विपत्ति, कोई भी बीमारी हमें छू भी नहीं सकती, क्योंकि हम अपने प्रभु की गोद में, अपने पिता की गोद में, उसकी पंखों में छुपे हुए हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं इसी रीति से पिता परमेश्वर अपने भाई के लिए पिता, और विनती करते हैं पिता परमेश्वर अपने भाई स्वपन के लिए, उनके और उनके परिवार के लिए पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनके परिवार पर अपना अनुग्रह यूं ही बना के रखिए, अच्छी आत्मिक जिंदगी दीजिए पिता। ये अपने परिवार की ऐसी अगुवाई करें पिता परमेश्वर कि वो लोग प्रभु आप में बढ़ने पाए पिता, इनकी जिंदगी में, इनके जीवन में प्रथम स्थान आपका हो प्यारे पिता। एक अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ, अच्छी लाइफ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने भाई और उनके परिवार के लिए मांग लेते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपका प्यार जो हमारे साथ निरंतर बना रहता है प्रभु जी, आपका अनुग्रह जो हमारे साथ बना रहता है पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके वचन के अनुसार हम सबकी जिंदगी में होने पाए। धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर आज की सुबह में यहाँ से जो कुछ भी मांगा गया है आपने उसे स्वर्ग में ग्रहण किया है। आगे जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं उन सभी को हाँ और आमीन में यीशु मसीह के नाम से पूरा करते हैं और आपके चरणों में रख देते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, और मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि प्रभु को अपने से दूर कभी मत जानिए। आप उसकी गोद में सुरक्षित हैं और उसकी पंखों की आड़ में छुपे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दें। हमारे नेहा के लिए, जीसस लव्स यू विजन सेवकाई के लिए प्रार्थना करते रहें। अगर आपको वचन सुनना अच्छा लगता है तो आप आज ही YouTube पर जाके, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेली विजन या जीसस लव्स यू विजन चैनल आज ही सब्सक्राइब करें। और फेसबुक पर अगर आप लगातार सुन रहे हैं तो इस पेज को यहीं पर लाइक ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़े रहें। नए नए कलाम जो आते हैं आप उसके नोटिफिकेशन पा सकें और हम आपकी सेवा कर सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह। एवरी संडे 9:30 और इस ट्यूसडे 6 PM पर हम आपसे मिलेंगे। सबको जय मसीह।